हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग 24 इंडिया। क्लास 10th हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन कर रहे थे 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के हमने कुछ पार्ट्स करे थे। अब हम सेकंड क्वेश्चन के जो 3 स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन हैं, ये कभी कभार एग्जाम में क्या होती है, स्टेटमेंट बन के आती हैं और नीचे ए बी सी डी में ऑप्शन में इनके आंसर आते हैं कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगी। तो जो उसके नेक्स्ट जो उसका प्रोसीजर होगा, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ स्टेटमेंट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ फॉर्म करेंगे, उससे आगे नहीं करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये जो क्वेश्चन है, the area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the rectangular plot is one more than twice its breadth. तो इसी के भी हाफ में हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब हमें पता है कि अगर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बोला गया है तो रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब उसकी एक लेंथ होगी और इसकी एक ब्रेथ होगी, और दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि दोनों क्या है, तो ये डायग्राम क्या है, ये रेक्टेंगुलर है, तो लेंथ ब्रेथ इक्वल नहीं होंगे। मतलब अब इसमें कंडीशन क्या दी हुई है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन इट्स ब्रेथ। मतलब जो उसकी लेंथ है वो दी हुई है, लेकिन डिपेंड कर रही है उसकी चौड़ाई पर, ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले हम ब्रेथ मानेंगे, ये क्या है, एक्स है, क्योंकि ब्रेथ के अकॉर्डिंग ही इसकी लेंथ डिफाइन होगी। अब बोला गया है इज वन मोर देन इट्स ट्वाइस ऑफ, वन मोर मतलब एक ज्यादा होगी, लेकिन ट्वाइस ऑफ दिस मतलब 2x + 1। तो इसी भी हाफ में इसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमारे पास डिफाइन होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ है कि इसका जो एरिया है वो गिवन है हमें 528 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने लेंथ एंड ब्रेथ एरिया के लिए ही डिफाइंड करी थी। अब इसी लेंथ ब्रेथ को यूज करके हम इसका एरिया डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले क्या मानना है, लेट जो ब्रेथ है वो है x यूनिट्स, मतलब x मीटर दिया हुआ है, मीटर यूनिट दिया हुआ है। अगर नहीं दिया तो आप इसके साथ सिंपल यूनिट्स लिख लोगे, ठीक है। इसके भी कई बार हाफ मार्क्स कट हो जाते हैं। तो कॉस्ट है तो रुपीज में, अगर ऐसे यूनिट है तो यूनिट लिख दो, नहीं तो मीटर सेंटीमीटर जो गिवन है आप उसी के अकॉर्डिंग करो। अब इसकी जो लेंथ है वो डिफाइन करेंगे हम, लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस वन मोर, मतलब 2x + 1, ये आएगा मीटर में। अब साथ में दिया गया है एरिया, एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। मीटर स्क्वायर यहाँ पे नहीं भी लिखें तो चलेगा, क्योंकि अब हम इसको क्या करें, एक्स वाई जेड में वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे आप लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब आप क्या लोगे, x इंटू 2x + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 528। ये हमारे पास आएगा 2x² + x - 528 = 0। ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है 2x² + x - 528 = 0 है, तो ये क्या है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। कैसे फॉर्म होगी, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो के साथ इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ये है ax², यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये है कंपेयरिंग इट विद ax² bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमारा a है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 ही आ रहा है। तो इट मीन्स ये क्या है, हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन आ गया। लेकिन क्लास 10th इसके साथ एक लाइन और भी ऐड हुई है जो मैंने क्वेश्चन में ऐड नहीं करी, मैं इसको सिर्फ फॉर्म करना सिखा रही हूँ। इसके साथ इसका पूछा गया कि इसकी वो जो डायमेंशंस हैं, लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू भी डिफाइन करो। लेकिन ये हम अब बाद में करेंगे, जब हम इसके फैक्टराइजेशन सीख लेंगे, जब इसका हम क्वाड्रेटिक मेथड सीख लेंगे, तब हम इसकी वैल्यूज डिफाइन करेंगे। अभी सिर्फ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करेंगे। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव ऑन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करेंगे। अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, कंसेक्यूटिव बोलो, कॉन्जिक्यूटिव बोलो, ठीक है, सबकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग है। तो मैं इसको जो हमारे टीचर्स बोलते थे कंसेक्यूटिव वर्ड बोलते थे, कि जिसको बोलते हैं क्रमागत नंबर, मतलब जो एक के बाद एग्जैक्ट दूसरा नंबर आ जाता है। इसमें 3 तरीके यूज होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर,
एक होता है नेगेटिव, तो बहुत ही रेयर यूज होता है, यहाँ यूज होता है इवन इवन कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे भी यूज होता है, और कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। मतलब पहला जो एग्जाम में ये क्वेश्चन में आया है कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, एक के बाद एग्जैक्ट दूसरा नंबर, मतलब अगर 3 आ रहा है तो 4, 29 आ रहा है तो 30 आएगा, 50 आ रहा है तो 51, 72 आ रहा है तो 73, मतलब एक के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा। अगर ओड आता है तो ओड मतलब ओड के बाद ओड आना चाहिए, बीच में इवन नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब एक जैसे एक आया तो दूसरा 3 आना चाहिए, अगर 29 है तो 31 आएगा, बल्कि बीच में इवन नंबर नहीं होगा, एक नंबर को छोड़ के दूसरा नंबर। सिमिलरली अगर इवन कंसेक्टिव इंटीजर है तो इवन आएगा, 24 के बाद 26 आएगा। तो उसी हिसाब से हम इसकी जो है वो कंडीशंस जो इसका जो हो दोनों रूट्स जो है वो एज्यूम करके चलते हैं। अभी हम इसी क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव, मतलब कि एक के बाद दूसरा नंबर आना चाहिए। तो ऐसे केस में जहां पे टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर वर्ड आ जाए तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जिसको हम मैथमेटिकल में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मान के चलो कि ये जो लेट टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1 है, ठीक है। ये दोनों नंबर आप देखो ना, अगर x आप 6 पुट करते हो तो अगला नंबर 7 आ जाएगा, कोई भी एक नंबर लोगे तो दूसरा नंबर एग्जैक्ट उससे अगले वाला आ जाएगा इसमें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की प्रोडक्ट बोला गया है, प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। तो ये हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या आ रहा है, वियर a इज नॉट इक्वल टू 0, और इसके साथ कैसे कंपेयर हो रहा है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इट मीन्स इसका a है जो वो नॉट इक्वल टू 0 ही आना चाहिए। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है अगर वही नॉट इक्वल टू 0 है तो इट मीन्स हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी फॉर्म होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये है स्टेटमेंट के क्वेश्चन को मैथमेटिकल में मतलब क्वाड्रेटिक में फॉर्म करना। अब है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब जो रोहन के मदर की एज है, और मदर मतलब एक जोहन वाला क्वेश्चन, एक मदर सन्स वाला क्वेश्चन, ये तो आप मतलब 100% जो है एग्जाम में आता है। क्यों, मतलब इसकी थोड़ी सी वैल्यूज चेंज होंगी, लेकिन ऐसी ही कंडीशन देके आपको एजिस वाला क्वेश्चन 100% 3 मार्क्स में आएगा। 3 मार्क्स में इसके साथ इसकी वैल्यूज फाइंड करनी भी आ जाएंगी। अभी तो हम आपको क्वाड्रेटिक में ही बता रहे हैं, लेकिन आगे वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करने वो भी आगे चलेंगे बढ़ेंगे। अब रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर। अच्छा, ऐसे केस में अगर आपको ना पता चले कि किसकी वैल्यू पहले लेनी है तो ऑब्वियसली मदर की वैल्यू बोला गया है, तो मदर की वैल्यू कैसे डिफाइन होगी, क्योंकि डिपेंड कर रही है उसके बेटे की एज पे। तो सबसे पहले जिस पे जो वैल्यू डिपेंड करती है, जो वैल्यू छोटी होती है उसको ही हम एज्यूम करते हैं। मतलब कि जिसका बोला गया है, स्टेटमेंट कैसे बनानी है, जिसका बोला गया है उसका नहीं करना, दूसरे वाले को लेके चलना है। मतलब मदर्स को बोला गया है, मदर को यहाँ पे टारगेट किया गया है, तो बात करेंगे सन से स्टार्ट करेंगे। लेट रोहन्स एज, लेट रोहन्स एज, अब यहां पे लिख सकते हो, इन ईयर्स भी लिख सकते हो, या एक्स ईयर्स लिख लो, यहां पर एक्स ईयर्स। मदर्स एज, मदर्स एज क्या बोला गया है, कितनी है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर, उससे ओल्डर है मतलब बड़ी है, तो इसमें 26 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, जब भी ईयर्स फ्रॉम नाउ आ जाए, फ्रॉम नाउ, ये इसका की कॉन्सेप्ट है। आप इसको मानकर चलोगे कि ये आफ्टर 3 ईयर्स है, मानकर क्या चलना है, होती है। फ्रॉम नाउ मतलब मतलब अब के बाद की जो है, आफ्टर, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, इसका मतलब है आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल बाद क्या होगा, अब ऐसा तो नहीं होगा रोहन वैसा ही रहेगा और माँ 3 साल और बड़ी हो जाएगी, दोनों क्या होंगे 3 साल मतलब कि बढ़ते जाएंगे, तो दोनों की एज में चेंज आ गया। तो रोहन से एज कितनी आएगी, रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ईयर्स।
अब रोहन्स मदर, मदर एज, मोहन्स मदर नहीं, यहाँ पे मदर एज आएगा, मदर्स एज, ये भी बढ़ गई, x प्लस 26 प्लस 3 हो गया, तो ये हो गया x प्लस 29 ईयर्स। ठीक है। अब इन दोनों की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या कह रहा है, इन दोनों की प्रोडक्ट आफ्टर 3 ईयर्स के बाद इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो इक्वल टू होगी 360 के। तो इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, तो सॉल्व भी करते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये मैंने थोड़ा सा पहले कर दिया, पहले 29x आएगा तो उसके बाद आएगा, पर प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 29 इंटू 3 भी कर लेते हैं, 87, तो यहां पर आ गया 87 इज इक्वल टू 360। तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर 32x, अब 360 यहां पे है, 360 माइनस के हैं 87, ये आया 8 7 15, हाँ 273 माइनस 273 इक्वल टू 0। तो हाँ यहां पर क्या आ रहा है, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, ये देखिए ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इट मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0 के केस में a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 ही आ रहा है। तो इट मीन्स ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या होगी, फॉर्म होगी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन करने हैं, कैसे स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो ये स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन है करते जाओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी जैसे हम लोगों को आ रहे हैं सोल्यूशन आ रहे हैं, तो आपको भी ऐसे सोल्यूशन आ जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।